हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 4th की साइंस की बुक का चैप्टर 4 एडेप्टेशंस इन प्लांट्स पढ़ेंगे। वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बच्चों, बताइए कि अर्थ में सभी जगह प्लांट्स पाए जाते हैं? हाँ, पाए जाते हैं। क्या सभी प्लांट्स एक ही तरीके के होते हैं? नहीं, ये अलग अलग वैरायटी के होते हैं। और क्या एक क्लाइमेटिक कंडीशन में रहने वाला प्लांट्स दूसरी क्लाइमेटिक कंडीशन में मिलता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर ऐसा क्या होता है कि कोई एक प्लांट किसी एक विशेष कंडीशन में ही पैदा होता है और ग्रोथ करता है, दूसरी कंडीशन में वो नहीं बढ़ पाता है? अच्छा, आप बताइए कि क्या आपने कभी लोटस को डेजर्ट में उगते हुए देखा है? या फिर क्या आपने रोज को कभी मडी वाटर में उगते हुए देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि इनका अपना एक विशेष स्थान होता है, यहीं पर ये ग्रो कर पाते हैं। तो द स्पेसिफिक geographical location within which a species of plant grows and flourishes in nature is called its habitat। तो हैबिटेट या आवास किसको कहते हैं? जिस स्थान पर कोई भी प्लांट ग्रो होता है और उसके साथ सरवाइव करता है और आगे अपने और प्लांट्स को भी पैदा करता है और अच्छी तरह से फलता फूलता है, यानी कि उसे कहते हैं हैबिटेट। अब ये हैबिटेट कितने टाइप की होती है? हैबिटेट 2 टाइप की होती है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब होता है लैंड हैबिटेट, यानी कि जमीन पे उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और जमीन में तो हम जानते हैं कि जमीन हमेशा समतल नहीं होती, जमीन में कहीं माउंटेन्स पाए जाते हैं, कहीं डेजर्ट होते हैं, कहीं प्लेन्स होते हैं। तो यहाँ जितने भी प्रकार के पौधे पाए जाते हैं वो सभी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंतर्गत आते हैं। और आगे जाके हम देखेंगे कि ये अलग अलग तरीके के जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं वो कौन कौन से तरीके हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं और किस प्रकार से ये अपना अनुकूलन करते हैं। इसी तरीके से दूसरे हैं एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? वाटर। तो वो प्लांट्स जो वाटर में पाए जाते हैं उनको कहा जाता है एक्वेटिक हैबिटेट वाले प्लांट्स। अब एक्वेटिक हैबिटेट भी 2 तरीके के होते हैं, क्योंकि हमको मालूम है पानी तो नदियों में भी होता है और सागर में भी होता है, यानी कि समुद्रों में भी होता है। तो इसीलिए एक्वेटिक हैबिटेट को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर हैबिटेट। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, एडेप्टेशंस। ये एडेप्टेशंस या अनुकूलन है क्या? कभी आपने देखा है कि कैक्टस के प्लांट में तो कांटे ही कांटे होते हैं, जबकि जो मटर का प्लांट होता है, पीस प्लांट होते हैं, उनमें नहीं होते हैं। ये डिफरेंस क्यों है उनके बीच में? और वो कौन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन है जहां पर ये पैदा होते हैं? और किस वजह से ऐसा होता है कि कुछ प्लांट्स दूसरे प्लांट्स से अलग होते हैं? तो द चेंजेस और मॉडिफिकेशन which a plant undergoes to survive in a particular geographical or climatic condition are called adaptations, यानी कि अनुकूलन। अब किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में पैदा हो गया है प्लांट तो वो तो उसकी हैबिटेट कहलाएगी, लेकिन केवल पैदा ही होना सब कुछ थोड़ी होता है। हम देखते हैं बारिश में तो बहुत सारे पौधे पैदा होते हैं, लेकिन वो मर भी जाते हैं, सूख जाते हैं, गायब हो जाते हैं थोड़े दिन बाद जैसे ही बारिश जाती है। तो ये क्या कारण है कि वो प्लांट्स जो हैं एक ही जगह पे, जैसे कैक्टस है तो वो अगर डेजर्ट में उग रहा है तो वो कैक्टस आज से नहीं उग रहा है, हमेशा से उग रहा है, और उसके आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं यानी जनरेशन्स हैं वो भी उगती चली आ रही हैं। तो वो कैसे अनुकूल हो गई हैं वहाँ के, उसे ही एडेप्टेशंस कहा जाता है इंग्लिश में। और किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन में जब वो सरवाइव करने या जिंदा रहने लायक अपने बॉडी में ऐसा कुछ परिवर्तन या चेंज कर लेती हैं तो उसे कहा जाता है एडेप्टेशंस। अब एडेप्टेशंस आर डिटरमाइंड बाय सेवरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, टेरेन, सॉइल टाइप एक्सेट्रा। क्योंकि हम जानते हैं, हमने ये पढ़ा भी है कि सॉइल भी अलग अलग तरीके की होती है,
इसी तरीके से हर जगह अर्थ में एक जैसा टेम्परेचर नहीं होता है, कहीं पर ठंड है, कहीं पे गर्मी है, कहीं पे एक जैसा मौसम है। इसी तरीके से किसी हिस्से में अर्थ के बारिश ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, कहीं सूखा पड़ता है, या कहीं ह्यूमिडिटी यानी नमी की मात्रा ज़्यादा और कम हो सकती है। तो ये सब एडेप्टेशंस क्या हैं, और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट क्या हैं, और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कितने प्रकार के होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आगे के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। थैंक यू।